दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश देखने को मिली है। जगह जगह बारिश का सिलसिला और साथ ही तेज हवाओं के साथ दिल्ली में जबरदस्त बरसात हुई है। तेज हवाओं के साथ दिल्ली में जबरदस्त बरसात। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल में तेज बारिश देखने को मिली। हरियाणा, हिमाचल में कई जगह ऐसी जहां ओले भी गिरे हैं। झमाझम बारिश हरियाणा, हिमाचल ऐसी कई जगह जहां पर ओले भी गिरे हैं। झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम यहां पर सुहावना हो गया। सुबह सुबह आंधी और तूफान का सिलसिला भी चला है। सड़कों पर हालांकि तूफान के चलते आपको बताएं कि पेड़ भी गिर गए, जगह जगह पानी भी जमा हो गया। ट्रैफिक जाम सुबह सुबह देखने को मिला है। हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली तमाम ऐसी जगह है जहां पर जबरदस्त बारिश देखने को मिली। झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो चला। सुबह सुबह ये बारिश और तूफान का सिलसिला, ऐसे में तमाम लोगों की नींदें भी उड़ी। जिस तरीके से तेज तूफान देखा गया, तेज आंधी देखी गई, कई ऐसी जगह जहां पर सड़कों पर पानी भी जम गया है और इसी के साथ में ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। सुबह सुबह पेड़ जगह जगह गिरे हुए नजर आए और ओले भी तमाम जगहों पर गिरे। ओलावृष्टि कई जगहों पर देखी गई है। हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान तमाम जगहों पर झमाझम बरसात देखने को मिली। हालांकि जिस कदर मौसम बदला हुआ था, जिस कदर बेहद ज्यादा गर्मी देखने को मिल रही थी, ऐसे में गर्मी से राहत यहाँ पर मिली है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से कई जगह पानी जमा हो गया है, कई ऐसे पुल हैं जो कि भर गए हैं। ये देखिए, जगह जगह आपको पानी भरा हुआ भी नजर आएगा। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से झमाझम बारिश के साथ में बिजली कड़कती हुई भी नजर आ रही है। हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर तमाम जगह जहां पर ये बारिश का सिलसिला देखने को मिला। भयंकर बारिश और तूफान सुबह से ही लगातार जारी। हमारे सहयोगी आदित्य हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? भयंकर बारिश देखा गया है, तूफान देखा गया। हाँ जी, मैं आपको बताऊं कि वैसे बृहस्पतिवार की रात से ही मौसम जो है खराब होने लग गया था और आईएमडी ने पहले भी अंदाजा लगाया था कि जो शुक्रवार की सुबह होगी वो इस तरीके की होगी जिसमें तेज आंधी, तूफान और बारिश की जो आशंका थी वो पहले जताई जा रही, जो शुक्रवार की सुबह लोगों ने देखा भी। कई जगहों पे पेड़ पौधे जो है वो उखड़ गए हैं क्योंकि जो स्पीड थी हवा की, वो स्पीड हवा की लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड थी। साथ ही तेज हवा और जो गर्जना होती है, जो बारिश जो आपस में वाला टकराते हैं उसके बाद जो बिजली कड़कती है, वो भी बहुत तेज देखा गया। जिसके बाद सुबह, जबकि सुबह ट्रैफिक देखा नहीं जाता है क्योंकि कई जगहों पे जो पेड़ पौधे गिरे हैं, पेड़ जो बड़े वाले थे वो टूट कर जो गिरे हैं, उसका असर ये रहा कि दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पे ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो भी गरमाती हुई दिखाई दिया है। साथ ही कई जगहों पे वाटर लॉगिंग और कई तमाम तरीके की जो समस्या है वो देखने को मिला है, क्योंकि लोगों ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इस स्थिति में, इस समय में बारिश जो है इतनी ज्यादा होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने भी इस तरीके का अंदाजा कल से पहले नहीं लगाया था। बताया ये जरूर जा रहा था कि मौसम चेंज आएगा, कुछ बारिश होने की आशंका है, लेकिन इस तरीके से मौसम में बदलाव आएगा, इस तरीके से हवा आंधी जो है वो तेज चलेगी, साथ ही बारिश जो इस तरीके की होगी इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन शुक्रवार की सुबह जो है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, खासतौर से जो दोपहिया वाहन है, क्योंकि सुबह के समय अधिकतर जगहों पर इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है कि कहीं लोग आना जाना ज्यादा कर रहे हो। लेकिन क्योंकि पेड़ पौधे टूट के गिरे थे, जिस वजह से जो है सड़कों पे अव्यवस्था देखने को मिली थी और बारिश जो है के कारण व्यवस्था खराब थोड़ी सी दिखी। जी हर्षा। बिल्कुल आदित्य, जगह जगह बारिश और तूफान देखने को मिली। आपके पास वापस लौटूंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, जिस तरीके से सड़कों पर पानी जम गया है, भारी बारिश और तूफान देखने को मिला। इसी बीच दिल्ली एनसीआर में तूफान और आंधी का उड़ानों पर भी असर पड़ा है। एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। बारिश और तूफान से एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। एयरलाइंस ने यात्रियों की धैर्य रखने की यहाँ पर अपील भी की है। तो एनसीआर और दिल्ली में ये तूफान आंधी का उड़ानों पर भी असर पड़ा है। तमाम फ्लाइट्स यहाँ पर डिले हो गई हैं और साथ ही बारिश और तूफान से एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स लेट भी हो गई हैं। यात्रियों से यहाँ पर धैर्य रखने की अपील की जा रही है। ट्रैवल एडवाइजरी भी यहाँ पर जारी कर दी गई। तो
वो आंधी और तूफान सुबह से ही देखा गया। तकरीबन 5 बजे से बारिश की शुरुआत हुई और उसके बाद तेज तूफान यहाँ पर देखा गया। तेज हवाएं चली हैं, बिजली कड़की है, जगह जगह पेड़ भी गिर गए हैं और इसका असर न केवल सड़कों पर जो ट्रैफिक जाम हमने देखा उस पर देखने को मिला, लेकिन फ्लाइट्स पर भी खासा असर बारिश और तूफान का पड़ा है। हमारे साथ महेंद्र माही और साथी आदित्य कुमार दिल्ली से जुड़े हैं। उन दोनों से ही तस्वीरें पूछेंगे क्या कुछ वहां पर हुआ। वहीं अनिल चौधरी भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले महेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली एनसीआर में ये खासा तूफान देखा गया है जिसके चलते हमने देखा सड़कें भी सुबह सुबह जाम नजर आई हैं। तमाम लोग अपने दफ्तरों के लिए लेट हो गए। सुबह सुबह इस तूफान ने तमाम लोगों की नींदें भी उड़ा दी। इसकी कल्पना भी नहीं की, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से पिछले बीते दिनों लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा था और केवल हल्की आंधी तूफान सी नजर आ रही थी। मगर जैसी आज लोगों की सुबह हुई और लोग अपने घर से बाहर निकले, उन्होंने देखा किस तरीके से घर के चारों तरफ केवल आप बारिश ही बारिश नजर आई और बारिश का पानी नजर आया। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मौसम काफी बदल चुका है। दूसरी तरफ बारिश के साथ तेज हवा बहुत ज्यादा चल रही है, क्योंकि नोएडा एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में जिस तरीके से हवा चल रही है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, लोगों को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस तरह की बारिश काफी समय हो गए हैं, काफी साल हो गए इस तरह की बारिश नहीं देखी। और तस्वीरें ऐसी भी निकल कर आ रही है नोएडा और दिल्ली की सड़कों से कि सड़कों पे काफी पानी भर गया है और काफी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं देखा जाए कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पेड़ टूट के नीचे गिरे हैं, सड़कों पर गिरे हैं, बिजली काफी प्रभावित हुई है। मैं इस वक्त भी जहां मौजूद हूं नोएडा, यहाँ काफी तेज हवा चल रही है, सड़कें बिल्कुल सन्नाटे में पस रही हैं, क्योंकि आईएमडी ने पहले ही प्रेडिक्शन क्या था कि देखिए 2 तारीख को काफी बारिश होने वाली है, और जो कि देखने को मिला, क्योंकि बीते हफ्ते हमने देखा हल्की फुल्की आंधी आई, हल्की फुल्की बारिश आई, जिससे टेम्परेचर थोड़ा बदला। गर्मी से जरूर राहत मिली थी, मगर जो उमस भरी गर्मी थी वो लोगों को बहुत सता रही थी। मगर इस समय जब मैं छाता भी पकड़ा हूं तो ऐसा लग रहा है कि कितनी तेज हवा चल रही है और बहुत ज्यादा एक अनबैलेंस टाइप हो रहा है। मगर सड़कों पे जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि लगातार बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, 7 बज चुके, उसके बावजूद भी सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। और ये बता रहा है कि जिस तरीके से आईएमडी ने कहा था कि 2 मई से लगातार बारिश होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम में काफी बदलाव देखा जाएगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं वहां भी मौसम काफी बदला है, वहां भी बर्फबारी हुई है, जिसके बाद मैदानी इलाकों में जो है बारिश की संभावना कड़ी बताई जा रही थी। ऐसे में जो स्कूल की बसें हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए समस्या जरूर बन सकती है ये बारिश। तो हमारी यही रहेगी प्रशासन से, जो बीएसए है, कि ऐसे मूसलाधार बारिश में बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए, क्योंकि नोएडा ही में तकरीबन 50 से अधिक ऐसे स्कूल है जहां लाखों बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि मौसम ऐसा है कि गरज रहे बादल, ऐसा लग रहा है कि बादल फट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से लोगों के मन में रफ्तार में हवाएं लगातार देखी जा रही हैं, जगह जगह पेड़ भी गिर गए हैं। अनिल, आप बताइए वहां से क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, आज की जो शुरुआत हुई वो बारिश के साथ हुई और लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं राहत कह सकते हैं, और ये राहत अगले 3 दिनों तक रहने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट था कि अगले 3 दिन तक बारिश होगी। और जैसे ही आज सुबह हुई और बारिश लोगों ने देखी, और ये बारिश ऐसे ही नहीं, तेज गड़गड़ाहट के साथ जो है बारिश जो है शुरू हुई। पहले तेज हवाएं चली और फिर गड़गड़ाहट हुई, बिजली की तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। और ऐसे में तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से आसमान में जो धुंध सी अलग सी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे सीधी तस्वीरें, और साथ ही आप देख सकते हैं अधिक बारिश के चलते जो लोग हैं वो भी कम तादाद में घर से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही कुछ स्कूलों की फिलहाल छुट्टी भी कर दी गई है गाजियाबाद में, क्योंकि अधिक बारिश के चलते जो है ये आदेश अभी ही जारी किया गया है, जिससे कि काफी स्कूलों में छुट्टी हुई है। और ऐसे में जिस तरीके से बीते कुछ दिनों से लगातार 42 डिग्री का जो टेम्परेचर था वो दिल्ली एनसीआर की जनता को बेहद परेशान कर रहा था, उससे कहीं ना कहीं
आज राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये कहा जा रहा है अगले 3 दिनों तक इस तरीके की राहत बनी रह सकती है। पर इस राहत से कहीं आफत में ये ना बदल जाए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में जो नाले हैं वो उस स्थिति में नहीं रहते हैं। अब मात्र कुछ देर की बारिश के चलते जो नाले हैं वो उफान भरने लगे हैं। तो ये लग रहा है यदि लगातार 3 दिन बारिश हुई तो कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद का नगर निगम है उसकी पोल खुल सकती है। जी। बिल्कुल अनिल, बारिश राहत तो लाती है, कहीं ना कहीं आफत भी अपने साथ लेकर आती है। जिस तरीके से आपने बताया कि नालों में उफान मारने लगता है और साथ ही ट्रैफिक जैम भी देखने को मिलता है।